अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो आज हम उनके बारे में जो है कुछ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सच कंपोनेंट विच इज़ यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, और उसकी जो उस प्रॉपर्टी होती है अपोज करने की, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन पढ़ने का पहले तो मकसद हमें पता होना चाहिए कि हम कम्बिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी हमारे सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो आपस में किसी न किसी तरीक़ेकार से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। कम्बिनेशन के क्या मतलब है, आपस में जोड़ना। ठीक है, जैसे अगर मैं आम एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, एक कमरे की वायरिंग की बात करूँ, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हैं वो किसी न किसी तरीक़ेकार से आपस में कनेक्टेड है। तो किस तरह हम उनके कनेक्शन बना सकते हैं आपस में, आज हम उनके बारे में जो है एक आम रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए उनके एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उनके हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि हर सर्किट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो उस तरह की एक जो सर्किट है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या है कि दो अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। फर्ज करें ये तीन हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है, एक उनका स्टार्टिंग एंड है, एक फिनिशिंग एंड है। स्टार्टिंग एंड है, फिनिशिंग एंड है, स्टार्टिंग एंड है और फिनिशिंग एंड है। ये तीन फर्ज करें रेजिस्टेंसेस हैं। अब इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा कि एक रजिस्टर का स्टार्टिंग एंड दूसरे के फिनिशिंग एंड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब ये पहला रजिस्टर है, इसका ये स्टार्टिंग एंड है, ये फिनिशिंग एंड है। ठीक है, अब ये दूसरा रजिस्टर है, इसका ये स्टार्टिंग एंड है, ये फिनिशिंग एंड है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग एंड को फिनिशिंग एंड के साथ जब कनेक्ट कर दूंगा इस तरह उसमें, तो ये किस तरह अटैच हो जाएंगे सीरीज में। इस तरह अगर मैं थर्ड रजिस्टर इसके साथ सीरीज में अटैच करना चाहता हूँ तो जो फिनिशिंग एंड है उसके साथ तीसरे का स्टार्टिंग एंड अटैच किया जाएगा, तो आपस में किस तरह अटैच हो जाएंगे सीरीज में। तो ये सर्किट जो है वो बनेगा किस तरह, R1 R2 R3। ठीक है, तीन रेजिस्टेंसेस थे, एक स्टार्टिंग एंड है उसका, एक फिनिशिंग एंड है।
इसी तरह स्टार्टिंग एंड को फिनिशिंग एंड के साथ जब भी कनेक्ट किया जाएगा तो उस तरह जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब जब एक सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया तो उसके भी दो टर्मिनल्स रह जाएंगे, एक उसका स्टार्टिंग एंड होगा, फर्स्ट का उसको मैं कह देता हूँ पॉइंट ए है, और एक उसका फिनिशिंग एंड बन जाएगा पॉइंट बी, उसको कह देते हैं। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, इसको मैं कह देता हूँ आर ए बी, और इसी को कह देंगे ये टोटल रेजिस्टेंस है आर टी, यानी कि कोई से भी दो टर्मिनल्स हैं, एक स्टार्टिंग टर्मिनल है एक फिनिशिंग टर्मिनल है, तो उसके दरमियान जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, वो टोटल रेजिस्टेंस है। अब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सीरीज सर्किट में किसके बराबर होती है, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी। अच्छा देखें, जैसे हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो अगर मैं इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया करूं, ठीक है, फर्ज करें हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया कर देते हैं, कोई एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके फर्ज कर ले टोटल वोल्टेज है वी टी, समझा। अब जब के टोटल वोल्टेज हमने अप्लाई की है तो इस वोल्टेज की बिना पे इस सर्किट में करंट गुजरेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाना है। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की बिना पे इसमें से गुजरने वाला जो करंट है, अगर मैं उसको कह दूं आई टी है, टोटल करंट, यानी कि टोटल वोल्टेज की वजह से जो करंट उसमें से गुजरा उसको मैं कह देता हूँ टोटल करंट आई टी। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला जो करंट है, फर्स्ट करें R1 में से गुजरने वाले करंट को मैं कह देता हूँ I1, R2 में से गुजरने वाले करंट को कह देता हूँ I2, और इसी तरह R3 में से गुजरने वाले करंट को कह देते हैं I3। ठीक है, तीन रजिस्टर है या तीन से ज्यादा जितने भी हो उसी तरह हम सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हर रजिस्टर के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होंगे। फर्ज करें कि ये जो रजिस्टर R1 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए, जैसे कि हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में से गुजरने वाला करंट, ठीक है, उस सर्किट के अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उससे हमने एक इक्वेशन निकाली थी V इज इक्वल टू आई आर। ये अगर आपको याद हो कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर मैं V1 फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास I1 है R1 है, दोनों को जरब दूंगा तो क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं V2 फाइंड करना चाहता हूँ तो किस तरह निकालेंगे, I2 और R2 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज आ जाएंगे, इस तरह V3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उसको मैं कहता हूँ V1 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V2, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V3। बस समझ आ गई। R1 इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है, I1 इस कंपोनेंट में से गुजरने वाली करंट है, और V1 इस कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज। इसी तरह R2, I2 और V2 हमने निकाल दिया, और R3, I3 और V3 फाइंड आउट कर दिया। बस में आ गई। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम किसी सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहली खसूसियत क्या है, नंबर 1 कि इसमें से गुजरने वाले, देखिए करंट का पाथ सिर्फ एक ही है, करंट के गुजरने का रास्ता सिर्फ एक ही है। अगर करंट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो यहाँ से होती है वापस इस टर्मिनल में आएंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ओनली वन पाथ। फॉर करंट, करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही इसमें रास्ता है। ठीक है, नंबर 2 पे
हम क्या करेंगे, तो जो आई टी है, आई टी किसको कहते हैं, टोटल करंट, जो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से गुजर रही है। अब देखें जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही R1 में से गुजरेगी, वही R2 में से गुजरेगी और वही R3 में से गुजरेगी, क्योंकि करंट का रास्ता ही एक है, उसी ने सब कंपोनेंट में से गुजरना है, क्योंकि आपस में एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो टोटल करंट है वो सीरीज सर्किट में हमेशा बराबर होती है ईच कंपोनेंट की करंट के, यानी कि R1 की जो करंट है वो I1 है, वो टोटल करंट के बराबर होगी। इसी तरह R2 की जो करंट है वो I2 है, वो भी टोटल करंट के बराबर होगी। R3 की जो करंट है वो भी टोटल करंट के बराबर होगी और I3। इस तरह जितने भी हम रजिस्टर सीरीज में बढ़ाते जाएं, फर्ज कर लें कि हमने इसको बढ़ा के कर दिया अप टू IN, कि हमने कोई n वैल्यू ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड किए हुए थे, n कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी कि 10 रजिस्टर हमने सीरीज में अटैच कर दिए, या r की वैल्यू 20 हो सकती है कि हमने 20 रजिस्टर सीरीज में अटैच कर दिए, या r की वैल्यू n की वैल्यू जो 100 हो सकती है कि 100 रजिस्टेंसेस हमने सीरीज में, जितनी भी n की वैल्यू हो, तो हर कंपोनेंट में से गुजरने वाली करंट I1, I2, I3, I4, 5, 6 अप टू n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या होगा, टोटल करंट हमेशा ईच कंपोनेंट में से गुजरने वाली करंट के बराबर होगी। तो ये सीरीज सर्किट की एक खसूसियत है कि टोटल करंट और हर कंपोनेंट की जो करंट है वो आपस में बराबर होती है। नंबर थर्ड, इसकी जो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की पे किस तरह फर्क पड़ता है। ठीक है, आर टी जो है टोटल रेजिस्टेंस। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो आर है वो बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। जब हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया, इसके साथ हमने दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट किया, इसके साथ हमने तीसरे रजिस्टर को कनेक्ट किया, ठीक है, तो जितने ज्यादा हम सर्किट में रजिस्टर ऐड करते जा रहे हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी फर्ज करें कुछ वैल्यू है, उसमें हमने और रेजिस्टेंस ऐड कर दी, ठीक है, और रेजिस्टेंस उसके आगे ऐड कर दी, करंट ने गुजरना है उसके आगे हम रुकावटें खड़ी करते जा रहे हैं, तो एंड तक पहुंचते हुए तो करंट को ज्यादा रुकावटें अबूर करके तो एंड पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह होगा क्या कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, कि जितनी पहले कंपोनेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्ज करें R1 थी, प्लस उसमें ऐड हो जाएगी दूसरे कंपोनेंट की रेजिस्टेंस, उसमें ऐड हो जाएगी थर्ड कंपोनेंट की रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर हमने n रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच किए हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, तमाम के मजमुआ के बराबर होगी। फर्ज कर लेंगे वो R n है, ठीक है, n की वैल्यू जैसे मैंने करंट के सिलसिले में बताया था कि कुछ भी हम रख सकते हैं, जितने रजिस्टर्स हमने सीरीज में अटैच किए हुए हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये RT हम उस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जितने भी रजिस्टर सीरीज में अटैच हैं उनको ऐड अप कर दें, सबको ऐड कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस RT आ जाएगी। RT यहाँ पे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, और IT टोटल करंट है। इसी तरह थर्ड इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वोल्टेज, वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, जैसे कि मैंने शुरू में आपको पहली क्लास में बताया था कि आप ये तीनों जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, करंट, वोल्टेज, इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, उन्हीं के बारे में हमने जो है वो सारी स्टडी करनी है। तो वी टी जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब फर्ज कर लें कि इसकी कुछ वैल्यू थी 100 वोल्ट, ठीक है, अब 100 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वो कुछ रुकावट उसके दरमियान में यहाँ भी आ गई है, यानी कि वो यहाँ पे पहुंचा ना, तो पहले रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ा है, उसने इलेक्ट्रॉन को गुजारना था पॉइंट ए से, फर्ज कर लें इसको मैं कह देता हूँ A1, पॉइंट A1 है, और इसी तरह ये पॉइंट A2 है, और ये पॉइंट B तक हमने इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करवाए और यहाँ तक हमने पहुंचाने हैं, बस समझ आ गई। अब
जो 100 वोल्ट हमने अप्लाई किए वो जो इसकी रेजिस्टेंस R1 है पहले कंपोनेंट 100 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई हुए। अब कुछ जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वो इसके खिलाफ जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, इसके खिलाफ इसकी मुजाहमत को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। फर्ज करें एक जो है बंदा जंप कर रहा है, उसमें मुख्तलिफ जो है बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है, उनको जंप करना है। फर्ज करें इलेक्ट्रॉन के ये बैरियर्स हैं, रुकावट है ना, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट है। तो इसी तरह जैसे आप भाग रहे हैं और आपके रास्ते में कुछ बैरियर्स लगा दिए जाए, ठीक है, तो फर्ज करें ये 3 तरह के बैरियर्स आपने जो है वो ऊपर से जंप करने हैं। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपका एनर्जी का लेवल कुछ और होगा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका एनर्जी का लेवल कुछ और होगा, ठीक है। जब आपने यहाँ से जंप किया तो जितनी इसकी हाइट होगी उसके मुताबिक आप जंप लगाएंगे, ठीक है, यानी कि जितनी इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतने इसके वोल्टेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, यानी कि उतनी एनर्जी आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जंप करने के लिए, ठीक है। वो कुछ एनर्जी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी। फर्ज कर लेंगे 100 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास थी, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो आपने यहाँ पे था, आपने यहाँ पे क्या किए 20 वोल्ट कंज्यूम हो गए, लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस के खिलाफ। जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपने दूसरे बैरियर को भी जंप करना है, ठीक है, उसको जंप करने के लिए आपको मजीद एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी जो आप इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो फर्ज करें आपने यहाँ पे कंज्यूम कर ली और वो हो जाएगी 40 वोल्ट, लेट्स सपोज। अब जब तीसरे नंबर पे आप पहुंचते हैं तो बड़ा बैरियर उसकी हाइट पहले दोनों बैरियर से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगी, ठीक है। उसकी जो अगर विड्थ भी हम अगर बढ़ा दें उस बैरियर की, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगी और आपको उसके लिए ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगी। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है हम देखते जा रहे हैं कि उतने वोल्टेज में भी क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। तो जब हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे तो जितने वोल्टेजेस रिक्वायर्ड हैं वो कुछ वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 100 वोल्ट हमने स्टार्ट में रखे थे तो 20 इधर सर्व हो गए, फर्क करें इधर जो है वो इसकी निस्बत थोड़ा कम पोटेंशियल इस्तेमाल करना था तो इधर 30 हो गए टोटल। तो बाकी कितने वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे 50 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल वोल्टेजेस हैं VT वो किस तरह हो गए, ईच कंपोनेंट में डिवाइड हो गए हैं। सीरीज सर्किट में टोटल वोल्टेजेस क्या हो जाते हैं, ईच कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस रेजिस्टेंस के खिलाफ इलेक्ट्रॉन को गुजारने के लिए इस्तेमाल हो गए, कुछ सेकंड बैरियर में, कुछ थर्ड बैरियर में, और इसी तरह अगर फर्दर हम इनके साथ अटैच करते जाते तो वहां पे भी इन्होंने कंज्यूम होते जाना था, ठीक है। लेकिन ये डिवाइड किस के हिसाब से हो रहे हैं, जितनी रेजिस्टेंस है जैसा बैरियर होगा उसके मुताबिक वहां पे कंज्यूम होंगे वोल्टेज, ठीक है। जितना बैरियर बड़ा होगा जितनी रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट कंपोनेंट वो भी क्या होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो VT जो है वो बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको सम अप करूं 20 जमा 30 जमा 50 तो ये टोटल वोल्ट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जब उनको ऐड करेंगे तो टोटल वोल्ट के बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। ये Vn या In जो मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं ये क्यों लिखी है, क्योंकि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम अटैच करें सीरीज में उस वक्त उसका बिहेवियर क्या होगा, तो बात याद रहेगी। इसमें अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है, तो आपने मुझे वो पूछ लेनी। तो इस तरह ये जो मेन प्रॉपर्टी ये तीनों ही हैं 4, बाकी इसके साथ कुछ और भी हैं कि अगर हम क्या कर दें, इफ R is constant, यानी कि अगर R जितने भी हैं रेजिस्टेंस जितने भी बैरियर्स हैं वो अगर उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, बराबर है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हम टोटल रेजिस्टेंस R डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बराबर होगी N टाइम R,
ये क्या होगी, n टाइम r। अब n जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट से आप ये मुराद लेंगे कि 3 रजिस्टर थे, तीनों की वैल्यू r है, r की वैल्यू फर्ज कर लेंगे 10 ओम है। तो तीनों को अगर इस फार्मूला से ऐड अप करें 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30 आएगा, या अगर इस फार्मूला से ऐड किया जाए, इस फार्मूला से उसको सॉल्व किया जाए, तो n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय ईच रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 10, इस सूरत में भी 30 आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं कि जब हर कंपोनेंट की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उस सूरत में यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये फार्मूला एक जनरल है, ये दोनों सूरत में अप्लाई हो सकता है कि चाहे रेजिस्टेंस इक्वल है या नहीं इक्वल, लेकिन ये फार्मूला जस्ट उस वक्त हमने अप्लाई करना है कि जब हर रजिस्टर की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उस वक्त हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके अलावा ये अप्लाई नहीं होगा। बात याद रखिए। नंबर 6, इसकी जो खसूसियत आप याद रखेंगे कि जो टोटल पावर है वो बराबर होगी पावर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अप टू पी है, यानी जितने भी कंपोनेंट्स अटैच हैं सीरीज में, उनके अगर पावर को ऐड कर दिया जाए तो टोटल पावर हासिल हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आज का जो आपको लेसन है वो याद हो चुका होगा और समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आपको ना समझ आई हो, तो आपने वो मुझे बता देना, पूछ लेना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।